जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। 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 यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन
जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय नंद गोपाल जय शालिग्राम जी नंद गोपाल जय शालिग्राम जी जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। आज का जो श्लोक है वो है स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक नंबर 8 से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कार्य कारण कर्तृत्वे कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोगतृत्वे सुख दुखानां पुरुषं प्रकृते परम कार्यकारण कर्तृत्वे कार्यकारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदु कारणं प्रकृतिं विदु भोक्तृत्वे सुख दुखानां भोगतृत्वे सुख दुखानां पुरुषं प्रकृते परम
पुरुषं प्रकृते पुरं परम् पुरुषं प्रकृते परम् कार्यकारणं कृतत्वत्वे कार्यकारणकर्तृत्वे कार्यकारणकृतत्वे कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदु कारणं प्रकृतिं विदु भोगतृत्वे सुखदुःखानां भोगतृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृते परम्। पुरुषं प्रकृते परम् कोई बोलने का प्रयास कर सकते। कार्यकारणकर्तृत्वे कार्यकारणं कर्तृत्वे प्रकृतिविदु कारणं प्रकृतिं विदु भोगतृत्वे सुखदुःखानां भोक्तृत्वे सुखदुःखानां प्रकृते परम् पुरुषं प्रकृते परम्। कार्यकारणं कर्तृत्वे कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतं विदु कारणं प्रकृतिं विदु भोगकृत्वे सुखदुःखानां भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृते परम् पुरुषं प्रकृते परम्। कार्य बोलिए कार्यकारणकर्तृत्वे कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदु कारणं प्रकृतिं विदु कृत्वे सुखदुःखानां भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृते परम् पुरुषं प्रकृते परम्। कार्य शरीर कारण इंद्रियां कर्तृत्वे देवताओं के विषय में कारणम कारण प्रकृतिम प्रकृति विदुह विद्वान समझते हैं भोक्तृत्वे अनुभव के विषय में सुख सुख का दुखानाम तथा दुख का पुरुषम आत्मः प्रकृते प्रकृति का परम दिव्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की बद्ध जीव के शरीर इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता में कहा गया है कि जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे आत्म माया द्वारा पुरुष के रूप में आते हैं। वे किसी परा प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते। वे स्वेच्छा से आते हैं और इसे ही उनकी लीला कहा जाता है। किंतु यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बद्ध जीव को प्रकृति के 3 गुणों के अधीन किसी विशेष प्रकार का शरीर तथा इंद्रियां धारण करने के लिए बाध्य किया जाता है। उससे यह शरीर अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को स्वतंत्र चुनाव करने की छूट नहीं होती। उसे अपने कर्म के अनुसार कोई न कोई शरीर स्वीकार करना पड़ता है। किंतु जब शारीरिक प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे कि सुख तथा दुख में अनुभव की जाती हैं, तो यह समझना चाहिए कि इसका कारण स्वयं आत्मा है। यदि आत्मा चाहे तो इस द्वैतपूर्ण बद्ध जीवन को कृष्ण की सेवा ग्रहण करके बदला जा सकता है। जीव ही अपने कष्टों का कारण है, किंतु वह अपने शाश्वत सुख का भी कारण हो सकता है। जब वह कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होना चाहता है तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उसे उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है, और जब वह अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है तो उसे भौतिक शरीर प्रदान किया जाता है। अतः आध्यात्मिक शरीर या भौतिक शरीर स्वीकार करना जीव के मनचाहे चुनाव पर निर्भर करता है। किंतु एक बार शरीर स्वीकार कर लेने पर सुख या दुख उठाना पड़ता है।
मायावादी चिंतक का कहना है कि शरीर शुक्र का धारण जीव शुक्र का शरीर धारण करके भी अपनी लीलाओं का आनंद उठाता है, किंतु यह मत स्वीकार नहीं है, क्योंकि लीला शब्द भोग की स्वेच्छा स्वीकृति से लिए प्रयुक्त है। अतः यह व्याख्या अत्यंत भ्रामक है। जब दुख को बाध्य होकर शरीर होकर स्वीकार करना पड़े तो वह लीला नहीं है। भगवान की लीलाएं तथा बद्ध जीव द्वारा कर्म फल की स्वीकृति समान धरातल पर नहीं होती। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानम जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्तिश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत ही सुंदर श्लोक है। कपिल भगवान देवहूति माता को यह सारा ज्ञान दे रहे हैं और उनके द्वारा यह ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण की चीज यह है कि प्रश्न पूछना। जैसे देवहूति माता ने प्रश्न पूछे कपिल भगवान से और कपिल भगवान ने जवाब दिया, और उस जवाब से सारे लोगों को, सारे भूतल के लोगों को भी वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रश्न होने चाहिए जब हम आध्यात्मिक जीवन में चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? बद्ध जीव के शरीर इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। यानी भौतिक शरीर यानी ये शरीर, इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। भगवद गीता में दो चीजों का वर्णन है, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? इस धरातल पे, इस पृथ्वी में और ये पृथ्वी के बाहर भी जितने भी लोक बनाए गए हैं वो क्या है? प्रकृति का भाग है। और पुरुष कौन है? पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण। पुरुष ने प्रकृति बनाई है। तो हम सब भाग किसके हैं? प्रकृति के भाग है। यहां पर इस धरती पर हम जो पुरुष और स्त्री की बात करते हैं, तो यह पुरुष और स्त्री भी किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए हैं। यह चराचर ये सारा जो जगत है वो किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं? इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। कौन जानेगा? जो भगवान के बारे में रुचि रखेगा उसे पता चलेगा कि यह सारी प्रकृति है और पुरुष स्वयं भगवान है। जो भक्ति में जुड़ा हुआ नहीं है उसे यह सब नहीं पता चलेगा। जो भक्ति में जुड़ा हुआ नहीं है वो बोलेगा मैं पुरुष हूं, मैं करने वाला हूं, मैं स्वयं सब कुछ कर रहा हूं और मुझसे ही हो रहा है। अगर मैं नहीं रहा तो सब बंद हो जाएगा। ऐसा होता है कभी? ऐसा कभी होता है? किसी एक व्यक्ति के जाने से क्या यह दुनिया रुक जाती है? नहीं रुक जाती। यह दुनिया चलती ही रहती है, समय चलता ही रहता है। आपके या मेरे न होने से कुछ रुकने वाला नहीं है। तो
हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ एक निमित्त मात्र है इस जीवन में। क्या है? निमित्त मात्र। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये जो माइक क्या है? एक निमित्त मात्र है जिससे आवाज आ रहा है। तो वैसे ही हम एक निमित्त मात्र है। अब हमें यह देखना है कि हम किसके निमित्त बनते हैं और कौन सा उद्देश्य हम पूरा करते हैं इस निमित्त बन के। हमारे पास दो उद्देश्य हैं ये निमित्त बनकर काम करने का। एक है भगवान की सेवा और एक है माया की सेवा। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास भी चाकू होता है और चोर के पास भी चाकू होता है ना। लेकिन चोर क्या करता है? चोर चाकू से क्या करता है? चोर चाकू से चोरी करता है और दूसरों को तकलीफ देता है। जबकि डॉक्टर उसी चाकू से क्या करता है? लोगों को ठीक करता है और उनको सुख प्रदान करता है। तो हम निमित्त मात्र हैं। हमको यह देखना है कि हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं कि माया की सेवा में लगे हुए हैं। हमको सेवा तो करनी ही है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं कि अपना क्या कहते हैं? जीवेर फले कृष्ण नित्य दास, जीवेर प्रकृति जीवेर स्वरूपे, हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यानी हमारा जो नेचुरल टेंडेंसी है वो क्या है? हम भगवान के सेवक हैं। तो अगर हम भगवान के सेवक हैं और हमें पता नहीं चलेगा तो क्या होगा? हम अपने आप को कंट्रोलर मानना शुरू कर देंगे। हम ये सोचेंगे कि भाई नहीं, हमसे ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कर रहे हैं सब। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी ये जो सुख और दुख होता है वो कहां से उत्पन्न होता है? आत्मा से तो होता ही है, लेकिन सुख और दुख किसकी अनुभूति है? शरीर की अनुभूति है। जब इस शरीर में आत्मा आता है तो यह सुख और दुख का अनुभव करता है। और यह सुख का और दुख का अनुभव कहां से आता है? चेतना से आता है। हमको सुख कब प्राप्त होता है? जब हमारी इंद्रियों को सुख मिलता है। और हमें दुख कब प्राप्त होता है? जब हमारी इंद्रियों को दुख होता है। ये जो जड़ शरीर है, यह जड़ शरीर जब अच्छा होता है तो सुख प्राप्त होता है और बुरा होता है तो दुख प्राप्त होता है। तो ये जो सुख और दुख का अनुभव कौन कर रहा है? इंद्रियां कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे तात्पर्य में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में कहा गया कि संसार में अविरत होते हैं और आत्ममाया प्रभु आत्मा द्वारा पुरुष के रूप में आते हैं। वे किसी परा प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। भगवान परम स्वतंत्र हैं। भगवान स्वराट कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? स्वरूप एकदम उनका जो स्वरूप है एकदम इंडिपेंडेंट है। और हम क्या हैं? हम डिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। स्वतंत्र, परतंत्र। जब हम कहते हैं स्वतंत्र, यानी उसे किसी से कुछ पूछने की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन परतंत्र का मतलब है हमें डिपेंड होना है। जैसे प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि अगर हमें कोई मनुष्य का शरीर मिला है तो क्या वो हमारी चॉइस से मिला है? क्या हमने डिसाइड किया था कि हमको ये मनुष्य का शरीर चाहिए? नहीं, बस हमारा जन्म हो गया और हम इस धरातल पर आ गए। हमको ये शरीर कैसे मिला, किस जगह मिला, किस परिवार में मिला, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। है कोई कंट्रोल? क्या अगर हम चाहकर भी क्या हम ये कर सकते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर माता प्राप्त हो या कोई पर्टिकुलर पिता प्राप्त हो? क्या हम वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी हमारी जो स्थिति है वो है परतंत्र और भगवान क्या है? स्वतंत्र। हम इस धरातल पे आए क्यों हैं? क्योंकि
जीवात्मा यह सोचता है कि मुझे एंजॉय करना है, देखूं तो सही कि इस वैकुंठ के बाहर प्रकृति कैसी है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जाओ धरातल पर जाओ, पृथ्वी पर जाओ और देखो यह पृथ्वी कैसी है। और भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, प्रकृति क्या, ये जो पृथ्वी क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। यह जो प्रकृति है वो है दुखालयम अशाश्वतम। हम भागवतम में देखते हैं जब भी कोई अपराध करता है तो उसको श्राप में क्या मिलता है, जाओ पृथ्वी पे जन्म लो। क्या कहते हैं, जाओ पृथ्वी में जन्म लो। जब कुबेर के दो पुत्रों ने नारद मुनि का अपराध किया तो नारद मुनि ने क्या कहा, जाओ पृथ्वी पर जन्म लो और वहां पे दुख भोगो। यानी ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। तो आप सोचिए जब सभी को यहाँ पे जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, तो भक्तों ये हमें बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। जब देवता लोगों को किसी को पनिशमेंट देनी होती है तो वो क्या कहते हैं, जाओ पृथ्वी जाके जन्म लो। यानी ये जो पृथ्वी है वो क्या है, पनिशमेंट जोन है। अगर स्कूल में कोई लड़का या लड़की अच्छी तरह पढ़ नहीं रहे हैं तो टीचर क्या कहती है, जाओ क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाओ। ठीक है ना, ऐसा कहते हैं ना। यानी क्लास के बाहर पनिशमेंट जोन है, जाओ मुर्गा बन जाओ, पनिशमेंट जोन है। तो यहां पे जो मुर्गे घूम रहे हैं वो सब ऊपर वाले नहीं बोला जाओ नीचे जाके मुर्गा बन जाओ, है कि नहीं। तो ये जो पृथ्वी है वो पनिशमेंट जोन है। जिन जिन लोगों को पनिशमेंट देनी है जाओ पृथ्वी पर जाओ। यानी हम सब लोग कहां हैं, पनिशमेंट जोन में हैं। हमें ये सोचना है कि हमने कुछ गलत किया होगा इसीलिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन भगवान ने एक और दया की है हमारे ऊपर कि हम इस पृथ्वी पे आकर वो भक्ति कर सकते हैं जिससे हम हमारे स्वधाम वापस जा सके, भगवान के धाम वापस जा सके। क्योंकि हमने कभी शास्त्रों में यह नहीं देखा कि भगवान ने स्वर्ग में अवतार लिया। नहीं, भगवान अवतार कहां लेते हैं, पृथ्वी पर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे जो बद्ध जीव है उनका उद्धार करना है भगवान को। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं। कब कब भगवान स्वयं आते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए सबका उद्धार करने के लिए। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि इस बद्ध जीव को स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, वो भगवान के अधीन ही है, परतंत्र है। लेकिन माया का इतना प्रभाव है कि हम यहां पे रह के हुए भी हम अपने आप को क्या कहते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन क्या हम वो कर सकते हैं, नहीं। हम 3 गुणों के अधीन हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यह 3 गुण हमको नचा रहे हैं। कभी अच्छा करने की इच्छा होती है, कभी बहुत बड़े प्लान बनाने की इच्छा होती है, मैं ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। और कभी किसी को तकलीफ पहुंचाने की का अपराध भी हो जाता है। तो हम यहाँ पे इन 3 गुणों से कठपुतली की तरह नचाए जा रहे हैं। और अगर हमें इस 3 गुणों के ऊपर उठना है तो हमें भगवान की भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। और भगवान के भक्ति का आश्रय लेने की शुरुआत कहां से होती है, श्रवण से, कीर्तन से। किससे होती है, श्रवण से और कीर्तन से। तो आइए 2 मिनट श्रवण कीर्तन करते हैं। क्या करना है, कलयुग में श्रवण और कीर्तन का मतलब क्या है, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तुम जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो पृथ्वी है वो है पनिशमेंट जोन। जैसे एक स्कूल में टीचर किसी को बाहर खड़ा कर देती है कि जाओ बाहर खड़े हो जाओ, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ उसको कहती है कि अगर तुम बाहर शांति से खड़े रहे तो वापस तुमको अंदर आना मिलेगा। वैसे ही भगवान कहते हैं जाओ पृथ्वी पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि एंजॉयमेंट है तो देखो, ट्राई करो, जाओ पृथ्वी पे जन्म लो और देखो कितना ट्रैफिक है, कितना पोल्यूशन है, 2 टाइम का रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जाओ देखो, पता चलेगा कैसा है। लेकिन भगवान उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि वहां जाकर अगर आपने हरि नाम लिया तो आप वापस आ सकते हैं। सिर्फ एक हरि नाम ही ऐसा साधन है जो अगर हमने यहां पर लिया तो हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। तो यहां पे प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि हम परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि मायावादी यह कहते हैं कि शुक्र भी
मजा ले रहा है उस योनि में, यानी उसका मतलब अगर सूकर उस योनि में मजा ले रहा है तो बाकी सब लोग भी मजा ले रहे हैं, हम भी मजा ले रहे हैं। लेकिन क्या हमको सही में मजा आ रहा है इस दुनिया में? अगर सबको मजा आ रहा होता तो सबसे पहले किसको मजा आएगा, या सबसे पहले किसको आनंद आएगा? सबसे पहले उसे आनंद आ जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है आज की तारीख में। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो जिन लोगों के पास इतना पैसा है वो भी क्या सुखी हैं? नहीं है। कोई सोचेगा कि नहीं, जिसके पास बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है वो सुखी होगा, लेकिन नहीं, हम देख रहे हैं कि जिसको ज्यादा प्रसिद्धि है वो भी सुखी नहीं है। तो पैसे से या प्रसिद्धि से और कोई भी कारण से कोई सुखी हो ऐसा कोई यहां पे गारंटी नहीं है। यहां पे सुखी होने का मंत्र सिर्फ एक ही है। कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ ये मंत्र है तो आप सुखी हैं, और अगर आपके पास सब कुछ है और ये मंत्र नहीं है तो आप दुखी हैं। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि बाकी योनियों में सब सुखी हैं ऐसा मत मानिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बाकी योनियों में क्या हो रहा है। हमको पता है, उनको नहीं पता। जैसे सूकर, तो सूकर क्या करेगा? सूकर जाकर गटर में कुछ गंदी चीज ढूंढेगा और उसको खाके उसको एकदम आनंद होगा, है कि नहीं? हमको पता है कि वो तो गटर में घूम रहा है, लेकिन उसके लिए वो गटर नहीं है, उसके लिए तो वो राजमहल है, उसके लिए तो आराम का स्थान है, उसके लिए परिवार ही सब कुछ है, उसके लिए परिवार, अपने बच्चे ही सब कुछ है। और यही स्थिति मनुष्यों की है। कौन से मनुष्यों की? जो भक्ति से विमुख हैं। जो भक्ति में हैं उनको पता है कि यह परिवार टेम्पररी है, पिता माता पत्नी पुत्र पुत्री सब टेम्पररी है। यह जो जीवन है वो कैसा जीवन है? अगर हम यहां से कोई दूसरी सिटी में जाते हैं तो जो गाड़ी है वो बीच में रुकती है। अगर आपको भूख लगती है तो आप बीच में नाश्ता करने के लिए रुकते हैं, पानी पीने के लिए रुकते हैं, और उस वक्त हो सकता है आपको अपने मित्र मिल जाए तो आपने वहां पे 5 मिनट अपना व्यतीत किया और फिर अपने अपने रास्ते पे, है कि नहीं? यह पृथ्वी वैसा ही वो स्थान है जिसमें हम थोड़ी देर के लिए सब लोग मिलते हैं और फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने हिसाब से चलते रहते हैं। तो यह 80-100 साल का जो खेल है, एक छोटा सा प्याऊ के वक्त जब लोग इकट्ठा होते हैं पानी पीने के लिए और फिर अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, वैसा ही यह पृथ्वी वो स्थान है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यह जो पृथ्वी है वो प्याऊ जैसा है जिसमें सभी यात्री लोग इकट्ठा होते हैं, पानी पीते और फिर अपने अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। तो अगर हम सब लोग टेम्पररी हैं तो क्या हमें यह सोचना चाहिए कि नहीं, मैं ही करता हूं, मैं ही एंजॉयर हूं, मुझसे ही सब कुछ हो रहा है? अगर हमारी ऐसी बुद्धि है तो फिर हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। प्रभुपाद यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा शरीर हमारा चॉइस नहीं है। शूकर को यह नहीं पता चलता कि उसे शूकर का शरीर कैसे मिला, उसको तो यही पता चलता है कि बस उसका परिवार ही सब कुछ है। लेकिन अगर हमें मनुष्य का शरीर मिला है तो हमको यह सोचना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि शूकर भक्ति नहीं कर सकता लेकिन हम भक्ति कर सकते हैं। शूकर हरि नाम नहीं ले सकता, हम हरि नाम ले सकते हैं। शूकर प्रचार नहीं कर सकता, हम प्रचार कर सकते हैं। वह भगवान की आरती नहीं उतार सकता लेकिन हम आरती उतार सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक चांस दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन्होंने थोड़ी सी भी भगवान कृष्ण की सेवा की है
वह कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में जुड़ेंगे और इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में जुड़ने के बाद भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अब हमारे ऊपर है कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में आ गए तो हम कितनी भक्ति कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, और फिर इसमें आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो एक बात तो पक्की है कि मनुष्य शरीर मिला वो बड़ी कृपा है, पहली बात। दूसरी बात, मनुष्य शरीर होने के साथ साथ अगर हम कृष्ण भक्ति में आ गए और बड़ी कृपा है, क्योंकि हम देख रहे हैं मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी लोग कहां कहां भटक रहे हैं। देख रहे हैं ना, कोई मॉल में भटक रहा है, कोई बार में भटक रहा है, कोई डांसिंग क्लब में भटक रहा है, अलग अलग जगह में लोग भटक रहे हैं। क्या ढूंढने के लिए? सुख ढूंढने के लिए। उनको पता नहीं है असली सुख भगवान के चरणों में है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ये अमूल्य शरीर जो मिला है हमें, उससे हम इस शरीर का जो सदुपयोग है वो है भगवान की भक्ति। हमें हमारा काम करते रहना, ऐसा नहीं है कि हमें सारा काम छोड़ के भक्ति में लगे रहना, नहीं। अम्बरीश महाराज वो अपना राजपाट भी करते थे, भगवान की भक्ति भी करते थे। तो हमें हमारा काम काज भी करते रहना है और भक्ति भी करते रहनी है। यही है इजीएस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस लाइफ। तो यह माया जो है, यह माया हमें सुला रही है, रोज सुलाती है और भक्ति हमें उठाती है। जागो जागो। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत ही अच्छा भजन लिखा है और हम उसको भजन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जीव जागो करके एक भजन है ना, चलिए वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें नहीं है क्या? नहीं, हम विभावरी शेष करते हैं, विभावरी शेष गाते हैं। T6 ये बहुत ही अच्छा भजन है जिसमें हर भगवान के सभी लीलाओं का गान है। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निंद्रा छाड़ी उठो जीव। भाव एक ही है, नींद में से उठना है। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निंद्रा छाड़ी उठो जीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव। नरसिंह वामन श्री मधुसूदन, व्रजेन्द्र नंदन श्याम। नरसिंह वामन श्री मधुसूदन,
व्रजेन्द्र नंदन श्यामा वज्रेन्द्र पूतन गातन कैटभ शातन जय दशरथि राम पूतन गातन कैटभ शातन जय दशरथि राम कैटभ शातन जय दशरथि राम विभावरी शेष आलोक प्रविष्ट निंद्राचारी उठो जीव यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर विभावरी शेष आलोक प्रविष्ट निंद्राचारी उठो जीव रावण कंकर माखण तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी व्रजलरा कल गोप वृंद पाल चित्तहारी वंशीधारी गोप वृंद पाल विभावरी शेष आलोक प्रविष्ट निंद्राचारी उठो जीव योगेन्द्र वंदन श्री नंदनंदन व्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी विभावरी शेष आलोक प्रविष्ट निंद्राचारी उठो जीव यशोदा नंदन कंस निसूदन निकुंज रास विलासी
कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निंद्राचारी उठो जीव आनंद वर्धना प्रेम निकेतन पुलसर योजक काम प्रेम निकेतन गोपन गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम गोपन गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम विभावरी शेष आलोक प्रवेश निंद्राचारी उठो जीव यमुना जीवना केली परायण मानसचंद्र चकोरा यमुना जीवना केली परायण मानसचंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण यस राखो वचन मन मोरा गाओ कृष्ण यस राखो वचन मन मोरा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निंद्राचारी उठो जीव श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो आप सब लोगों के कीमती समय का खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।